अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है, शो दैट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 5 इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 का 7th क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 डिजिट्स दिए हुए हैं। ए डिजिट है आपके पास 4 और बी है आपके पास 8। आपको कंडीशन ये दी है कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 12 बाई 2 6। अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया हमारे पास 6। अब ज्योमेट्रिक मीन का फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी हमें पता है, वो है स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 32। हम लोग 32 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4 5, 2 2 2 5 टाइम्स हम लोग 2 लिख लेंगे। ये हमारे पास पेयर्स बाहर आ गए, तो हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर हम इन दोनों आंसर्स का कंपैरिजन करेंगे, अरिथमेटिक मीन का भी और ज्योमेट्रिक मीन के आंसर का भी, कि इन दोनों में से हमारा आंसर ठीक कौन मतलब इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया या नहीं। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन था 6 जो कि ग्रेटर है 4 स्क्वायर रूट 2 के, जो इक्वल है हमारे ज्योमेट्रिक मीन के। यानी हमने अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है फाइंड द 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 160 एंड 5। अब हमारे पास स्टार्टिंग नंबर क्या है 5 और हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं, G1 G2 G3 G4। ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड करने हैं और लास्ट टर्म हमारे पास 160 है। अब टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। हमारे पास टोटल टर्म्स हो गई 6, यानी n हमारे पास क्या आ गया 6। A1 हमें पता है 5 और A6 है हमारे पास 160। हमारे पास ये 3 इन्फॉर्मेशंस आई। हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू A1 r n माइनस 1। an हमारे पास 160, 5 r नहीं है, 6 माइनस 1। अब हमारे पास 160 डिवाइडेड बाय 5 r रेज़ टू पावर 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा r रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। अब हम लोग 32 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 32 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 की वैल्यू पावर क्या आ गई 2, 2 रेज़ टू पावर 5। अब ये 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब हम लोगों ने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज़ करते हुए r की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि हमारे पास आई है 2। अब हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेने हैं। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला AR। A क्या है 5 और R क्या है 2, 2 5s are 10। फिर हमारे पास दूसरा ज्योमेट्रिक मीन A2 AR स्क्वायर 5, 2 2s are 4, 5 4s are 20। G3 के लिए आपके पास आएगा AR क्यूब 5, 2 रेज़ टू पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40। अब हमारे पास चौथा ज्योमेट्रिक मीन, हमने फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, G4 इज इक्वल्स टू AR4 5, 2 रेज़ टू पावर 4, 5 16, 5 16s are 80। हमारे पास 4 के 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 486
एंड 6, यानी हमने 4 और 6 और 486 के दरमियान में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 6 G1 G2 G3 486। टर्म्स कितनी हो गई A1 A2 A3 A4 A5। अब हमारे पास n क्या है 5, A1 क्या है 6 और A5 क्या है 486। अब हम लोग फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। AN इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1। AN हमारे पास 486, A है हमारे पास 6, R हमने फाइंड आउट करना है N 5 माइनस 1। 6 इधर आके डिवाइड कर देगा 8, 6 1 6 6 8 48 6 1 6। तो हमारे पास 81 आ गया रेज़ टू पावर 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 81 को अगर हम लोग 3 के टेबल पे करें, 3 2 6 3 7 21 3 9 3 3 9 9, ये आ गया। तो ये हमारे पास r की पावर 3 की पावर क्या आ गया 4 इज इक्वल्स टू r रेज़ टू पावर 4। 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो r हमारे पास क्या आ गया 3। यहाँ पे हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन AR, A क्या है हमारे पास फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। G2 है हमारे पास AR², A हमारे पास 6 है और 3 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54। अब हमने थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। AR³ 6 3 क्यूब 6 27, 6 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 162। हमारे पास तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं और वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई हैं 1 8 एंड 2 128। 1/8 और 128 के दरमियान में आप लोगों ने कितने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो हमारे पास क्या आएगा 1/8 G1 G2 G3 G4 128। टर्म्स कितनी आ गई A1 A2 A3 A4 A5 A6। n हमारे पास 6 आ गया, A हमारे पास 1/8 आ गया और A6 हमारे पास 128 आ गया। अब हम इसको यूज़ करते हुए n की r की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए AN इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1। अब हमारे पास AN की वैल्यू क्या है 128, A हमारे पास क्या है 1/8, R की वैल्यू फाइंड करनी है 6/1। 128 यहाँ पे 8 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई और r की पावर 5। 128 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 8 आ जाएगा 1024 r इज टू पावर 5। अब 1024 को जब आप ब्रेकअप करो 4 पे करते हैं, 4 2 8 4 5 24 6 4 8 24 4 4 60। हमारे पास 4 की पावर 5 हो, आ गया आंसर 1024 का। अब दोनों की पावर सेम आ गया, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, पावर्स कट जाएंगी तो हमारे पास r का आंसर क्या आ गया 4। अब आपने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। G1 की वैल्यू आएगी हमारे पास AR, A क्या है 1/8, R आया हमारे पास 4 कटिंग करने के बाद 1/2 आ गया। और G2 हमने फाइंड करना है AR² 1/8 4 का स्क्वायर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 1 8 8 2 16, तो आंसर आ गया 2। अब आपने थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है AR³
इज इक्वल्स टू 1/8 4 की पावर 3 1/8 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 64 8 1 ज़ार 8 8 8 ज़ार 64 तो आंसर आ गया 8। अब हम लोगों ने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है ए आर की पावर 4 1/8 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आंसर आएगा 256। 8 को इसके साथ कट करेंगे 8 8 3 ज़ार 24 हमारे पास यहाँ पे चला गया 1 कैरी 8 2 ज़ार 16 तो हमारे पास आंसर आ गया 32। हम लोगों ने चारों ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 है इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 56 एंड -5/16। आपने 6 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करनी है तो आपके पास क्या आएगा -7/16 G1 G2 G3 G4 G5 G6 और 5/6। ये हम लोगों ने 6 ज्योमेट्रिक मीन्स इसके दरमियान में इंसर्ट करनी है। तो अब हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। एन हमारे पास क्या आ गया 8। A1 हमारे पास क्या है -7/16 और A8 क्या है 56। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। आर फाइंड करने के लिए हम लोग फिर जनरल टर्म लगाएंगे ARn-1। AN हमारे पास क्या है 56। A क्या है -7/16 R हमें नहीं पता 8 - 1। तो अब हमारे पास क्या होगा 56 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 आकर डिवाइड हो जाएगा और -R⁻7। ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 8 7 9 7 7 8 56 तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -128। अब 128 को जब आप 2 के साथ ब्रेकअप करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 128 2 2 4 3 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7। तो n की पावर आपके पास क्या आ गई 7 r 7 2⁻7 पावर्स कैंसिल आउट हो गई तो r आपके पास क्या आ गया 2। अब आपने यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया वो आपके पास क्या आई है 2 आ गई है। अब आपने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेने हैं G1 = AR। A है आपके पास -7/16 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16 -7/8। ये आपके पास फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ गया जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया। अब आपने सेकंड फाइंड करना है G2 फाइंड करोगे AR² 7/16 A है हमारे पास -2² 7/16 मल्टीप्लाई बाय 4 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 4 4 ज़ार 16 7/4। G3 आ जाएगा आपके पास AR³ 7/16 -2⁻3 8/16 मल्टीप्लाई बाय 8 7/2 माइनस साथ आएगा G4 AR⁴ 7/16 -2⁴ 7/16। 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 8 2 ज़ार 16 16 16 से कट हो गई आंसर आ गया 7। अब आप इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करोगे G5 AR5 7/16 ये आपके पास आ जाएगी -32 तो आंसर आ जाएगा -40। G6 AR6
ए है आपके पास 7/6 मल्टीप्लाई -2 की पावर 6 7/16 64। ये आपके पास 64 आ गया। 16 1 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 7 4 ज़ा 28। ये आपके पास आंसर आएगा। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे ना कि फ़र्स्ट ज्योमेट्रिक टर्म इसको बना लेंगे, यानी आप 56 से स्टार्ट करेंगे -7/2 से, तो वैल्यूज़ यही आएंगी, लेकिन सिर्फ माइनस का पैटर्न बदल जाएगा कि किसके साथ माइनस आएगा, किसके साथ प्लस आएगा। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। आप चाहे इसको फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर लें और इसको लास्ट टर्म कर लें, चाहे इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लें और इसको लास्ट टर्म कंसीडर कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने आर इसी तरीके से फाइंड करना है और फिर ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेने हैं। 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है इंसर्ट फाइव ज्योमेट्रिक मीन्स। अब आपने 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करनी है। 32/81 एंड 9/2। अब आपके पास दो टर्म्स गिवन है, इनके दरमियान में आपने 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करनी है। अब आप स्टार्टिंग टर्म ले लें 9/2 G1 G2 G3 G4 G5 और 32/81। ये आपके पास मीन वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास n क्या आ गया 7, a1 है हमारे पास 9/2 और a7 है हमारे पास 32/81। अब हम लोग जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। an = ARn-1। an है 32/81, a है हमारे पास 9/2 और r हमने फाइंड करना है 7/1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। r7 - 1 = 32/81। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा। r⁻⁶ मेरे पास आंसर आ गया 64/729। ये हमारे पास वैल्यू आ गई दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग 64 को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। 64 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 1 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग 729 को कर लेंगे सिंप्लीफाई। 3 पे करते हैं। 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 4 3 8 ज़ा 24 1 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 27 9 3 3 1 आ गया। दोनों को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब दोनों पावर्स क्या बन गई, 64 पावर बन गई है आपके पास 2⁻6 और 729 पावर बन गई है 3⁻6। सबकी पावर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, r = 2/3। अब हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको यूज़ करते हुए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लेंगे। पहला ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास a है 9/2 और r है 2/3। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो पहला आ गया हमारे पास 3। दूसरा क्या आएगा अब हमारे पास, G2 = a r²। a है हमारे पास 9/2 2/3 होल स्क्वायर =
9/2, 4/9, 9 9 से कैंसिल आउट, 4 2, तो आंसर आ गया 2। अब हम लोगों ने थर्ड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। AR³ 9/2, 2/3 क्यूब, 9/2, 8/27, कैंसलेशंस कर लेंगे, 4 3, तो आंसर आ गया 4/3। ये आपके पास थर्ड ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब आपने फोर्थ फाइंड करना है। AR4 9/2, 2/3 होल क्यूब, होल 4 पावर आ जाएगी, 9/2, 2 8 16, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप लोग 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 3, 81। 8 1 ज़ार 8, 8 9 ज़ार 8, तो आंसर आ गया 8/9। अब आपने फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। AR5 9/2, 2/3 5, 9/2, 32, 72, 29। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 729 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल